तो दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1738 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1495 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1721 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट देखने को मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1637 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1531 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1687 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो हालांकि खर्चे आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा क्या है बेसिकली आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम यही निकल कर रहे हैं कंपनी के इन्वेंट्री को लेके, क्योंकि हर क्वार्टर कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे फ़ायदा हुआ करते थे। पिछले साल 95 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, पिछले क्वार्टर में 119 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को लगभग 39 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इस क्वार्टर में मतलब एक्सपेंस जो है वो इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 164 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 17 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 105 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको साल दर साल देखने को मिल रही है। इसके पीछे कुछ रीजन भी है, मैं आपको आगे बताता हूँ। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बढ़ने का एक और रीजन है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को 107 करोड़ का इनकम कंपनी ने जनरेट किया है, जबकि पिछले साल मात्र 44 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का अदर इनकम जो है वो पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अदर इनकम में कंपनी के एक्सपेंस जीरो होते हैं, वो टोटली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी के ये प्रॉफिट देखें तो साल से साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अदर इनकम को कंपनी मतलब पिछले साल जितना लगा के देखे तो कंपनी का प्रॉफिट अभी भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 28 रुपये का आता, पिछले साल 1.5 रुपये, अभी देखें तो बढ़ के 18.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करूँ तो देखिए क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नंबर कमजोर है, रेवेन्यू फ्लैट है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो साल दर साल नंबर अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।